नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। ठीक, तो आज हम पाठ 2 के पहले दिन पाठ शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर डे 1 मतलब फर्स्ट डे। ठीक है, पाठ 1 पूरा हो गया, पाठ 2 की आज से शुरुआत हो रही है। आप इसे ध्यान से देखें। आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है, मेरी सर्दी है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। इसलिए मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पाठ थोड़ा बड़ा है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से चलेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। आप उसे ध्यानपूर्वक देखें, सुनें। ठीक है, और लिखना है तो लिखें। इस पाठ के अंदर हम प्रस्तावना से लेकर कीमत और मूल्य, वस्तु और सेवाएं, वस्तुओं के प्रकार, संपत्ति और कल्याण, संपत्ति का अर्थ और लक्षण, संपत्ति के प्रकार, कल्याण, उत्पादन के साधन, व्यापार चक्र की व्याख्या और व्यापार चक्र के सोपान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन मतलब कि प्रस्तावना की हम बात करें तो मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किस में होता है? तो अर्थशास्त्र में होता है। यहाँ देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न भी बन रहा है और आंसर अर्थशास्त्र है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, वहाँ क्वेश्चन बनते हैं, संक्षिप्त के बनेंगे, विकल्प के बनेंगे, एक एक वाक्य के बनेंगे। ठीक है, अर्थशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत में कई आधारभूत ख्याल और उसकी विस्तृत अर्थ समझ लेना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। क्योंकि जब हम किसी के बारे में अच्छी तरह से, किसी वस्तु के बारे में, किसी देश के बारे में, किसी प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से पहले उसका थोड़ा सा बेसिक जानकारी समझ ले तो उस कार्य को करने में, पढ़ने में, समझने में थोड़ी सरलता हो जाती है। इसलिए ख्याल जो है बार बार उपयोग में आते हैं। शुरुआती दौर में ही इन शब्दों के अर्थ और मूलभूत ख्यालों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर लेने से अर्थशास्त्र का शेष अध्ययन सरल और समझने योग्य बनता। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर शुरुआती दौर पर हम क्या करते हैं, कुछ इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, किसके, अर्थशास्त्र के, ठीक है, तो उसको समझने और अध्ययन करने में सरलता रहती है। इस प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे वस्तु, सेवा और साधन, कीमत और मूल्य का अर्थ और दोनों में अंतर, संपत्ति और कल्याण, व्यापार चक्र की जो प्राथमिक जानकारी है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं आज डे 1 में कीमत और मूल्य। तो कीमत और मूल्य समानार्थी शब्द जैसा लगता है। कैसा लगता है? समानार्थी शब्द जैसा लगता है। तो कीमत और मूल्य समानार्थी शब्द जैसा लगता है, मतलब कि जब हम किसी वस्तु की खरीदी करने के लिए बाजार में जाते हैं तब हम विक्रेता से, जो बेचने वाला है, उससे उस वस्तु की कीमत पूछते हैं। कीमत के अलग अलग नाम हैं, यहाँ पर हम देखेंगे। जैसे कि ये वस्तु है, कोई भी वस्तु अपने मन में सोच लीजिए, उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। तो अलग अलग ग्राहक जो है क्या कहता है, वस्तु की कीमत कितनी है। ठीक, वस्तु का दाम कितना है, वस्तु का भाव क्या है, वस्तु कितने
रुपए में मिलेगा, ठीक है, कितने रुपए में मिलेगा, कितने पैसे का है, क्या प्राइस है, क्या मूल्य है, कितने में दोगे, वगैरह वगैरह। हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं वस्तु को खरीदने के लिए, ठीक है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग शब्द का प्रयोग करता है और फिर खरीदता क्या है, वस्तु। लेकिन यहाँ अर्थशास्त्र में उसकी परिभाषा कुछ अलग प्रकार की दी गई है। कैसे? देखो, यहाँ पर मूल्य दिया है, तो कीमत और मूल्य का अलग से स्पष्ट अर्थ समझने के पहले पूर्व मूल्य का अर्थ जानना आवश्यक होता है। व्यवहार में मूल्य को दो तरह से देखा जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। व्यवहार में मूल्य को कितनी तरह से देखा जा सकता है? तो दो तरह से। पहला उपयोगिता मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। पहला क्या है? उपयोगिता मूल्य और दूसरा क्या है? विनिमय मूल्य। अब देखिए, पहला उपयोगिता मूल्य। वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है? कोई भी वस्तु आपके लिए, मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए कितनी उपयोगी है, वह उसका उपयोगिता मूल्य दर्शाता है। जैसे कि भोजन मतलब खुराक, पानी, सूर्य प्रकाश, हवा इत्यादि उपयोगिता मूल्य खूब अधिक है। खूब अधिक मतलब जैसे कि जब हमें भोजन की ज़रूरत है, हमें भूख लगी है, तो हमें क्या चाहिए? भोजन। तो उस समय भोजन हमारे लिए मतलब मानव जीवन के लिए सबसे ज़्यादा अधिक उपयोगी सिद्ध होती है। उसी तरीके से अगर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं जाना है, तब क्या होगा? तो वाहन व्यवहार की सुविधा हमारे लिए कितनी उपयोगी है, या हमारे पास प्राइवेट वाहन है तो उसकी उपयोगिता हमारे लिए कितनी उपयोगी है। गर्मी का टाइम है तो हवा हमारे लिए कितनी उपयोगी है। ठंडी का टाइम है तो सूर्य प्रकाश हमारे लिए कितना उपयोगी है। और प्यास लगा है तो पानी हमारे लिए कितना उपयोगी है। विनिमय मूल्य। वस्तु या सेवा देकर बदले में अन्य वस्तु सेवा प्राप्त करना। प्राचीन समय में हमने देखा था कि वस्तु या सेवा के बदले में, यहाँ पर वस्तु और सेवा के बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना। मतलब वस्तु और सेवा के बदले में वस्तु और सेवा प्राप्त करना, खाली अन्य शब्द अलग दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक वस्तु या सेवा के बदले में अन्य वस्तु सेवा जो है उसे प्राप्त करना। तो देखिए, गेहूं के बदले में चावल मिलेगा। क्या मिलेगा? गेहूं के बदले में चावल मिलेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे आप, गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में दाल, दाल के बदले में घी इत्यादि सारी वस्तुएं हैं। तो वस्तु के बदले में वस्तु, ठीक है। गेहूं के बदले में चावल, चावल के बदले में दाल, दाल के बदले में घी, घी के बदले में अन्य वस्तुएं, ठीक। ये सारी चीजें। अब हम देखेंगे उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच में संबंध क्या है, कैसा संबंध है। तो वस्तु का उपयोगिता मूल्य जो है उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता। मतलब वस्तु का उपयोगिता मूल्य उसका विनिमय मूल्य होगा, ऐसा जरूरी नहीं है।
मतलब हम जिस वस्तु का उपयोग कर रहे हैं उसका लेन देन हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। किंतु जिसका मूल्य होगा, जो विनिमय मूल्य होगा है, उसका उपयोगिता मूल्य आवश्यक। मतलब आप जब कोई वस्तु खरीद कर लेकर आते हैं तो उसका उपयोग जरूरी है, संभव है, आवश्यक है, इसीलिए आप उस वस्तु की खरीदी करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि आप अपने घर के लिए एक पंखा खरीद कर लाते हैं। क्या लाते हैं? अपने घर के लिए एक पंखा खरीद कर ले आए, ठीक है। तो ये पंखा जो है आपके घर के लिए आप खरीद कर लाए हो, तो इसका उपयोग संभव है, इसका उपयोग होगा। लेकिन वहीं पर वातावरण में जो हवा हमें प्राप्त होती है, वो हवा हम ग्रहण कर रहे हैं, हवा का हम उपयोग कर रहे हैं, हवा को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन इसका उपयोग क्या है? नहीं है, ठीक है। क्यों? इसकी कीमत हमने नहीं चुकाई है। इस वातावरण के हवा का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन इसका हमने विनिमय किया नहीं है, इसका हमने कोई भी लेन देन किया नहीं है। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो वस्तु उपयोगिता मूल्य वाली हो उसका विनिमय हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन जिस वस्तु का विनिमय मूल्य है उसका उपयोगिता मूल्य निश्चित है, पक्का उपयोगिता मूल्य है, पर किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण ना हो, तो ऐसी वस्तु का विनिमय मूल्य अत्यंत क्या होता है? नीचा। क्या होगा? नीचा। जैसे कि सूर्य प्रकाश, ठीक है, क्या है? सूर्य प्रकाश। अब सूर्य प्रकाश, आप धूप में खड़े हो जाओ, छत पे खड़े हो जाओ, मैदान में खड़े हो जाओ, जितना सूर्य प्रकाश आपको ग्रहण करना है आप कर सकते हैं, किसी का उस पर नियंत्रण होता नहीं है। हवा, पानी इत्यादि, ठीक है, इनका मूल्य कैसा है? नीचा है। लेकिन वहीं पर विनिमय मूल्य क्या हो गया? जैसे कि पानी, आपके घर पर पानी खूब आता है, सुबह शाम आता है, बारिश होती है तो पानी खूब गिरता है, नदी, नहर, झरना, केनाल, नाले की तरफ आप बढ़ते हैं तो आपको पानी दिखाई देता है, लेकिन इसका उपयोग तो है, विनिमय मूल्य नहीं है। विनिमय मूल्य किस पानी का है? जो पानी पीने योग्य है। क्या है? जो पानी पीने योग्य है। पीने के लिए हम नदी, नाला, केनाल, तालाब का उपयोग नहीं करते, हमें शुद्ध पानी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से वातावरण में मिली हवा का उपयोग तो है, लेकिन विनिमय मूल्य नहीं है। आपके घर में जो एसी लगी, जो पंखा लगा है, उसका विनिमय मूल्य है, क्योंकि आप उसे खरीद कर लेकर आए हैं, ठीक है। उसी तरीके से वातावरण की जो सूर्य प्रकाश है, उजाला या ठंडी से बचने के लिए गर्म की ज़रूरत है, तो घर के अंदर जो ट्यूबलाइट आपने लगाया, जो बल्ब आपने लगाया, वो विनिमय मूल्य वाला है, आप उसे खरीद कर लाए हैं, ठीक है। ठंडी का टाइम है, आपने अपने रूम में हीटर लगाया, तो हीटर आप खरीद कर लाए, उसका विनिमय मूल्य है। लेकिन वातावरण में जो सूर्य प्रकाश है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, आप उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उसका विनिमय मूल्य नहीं है। तो यहाँ पर और दिया है आगे, नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उदाहरण दिए हुए हैं। देखो, सब जो उदाहरण दिए हैं पानी, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया। विनिमय मूल्य और विनिमय के अर्थ में रहे अंतर को समझने के बाद इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र जहाँ जहाँ मूल्य शब्द का उपयोग हुआ हो वह विनिमय मूल्य के संदर्भ में ही उपयोग में लिया है, ऐसा मानना है। मतलब जहाँ जहाँ पे मूल्य शब्द का प्रयोग हुआ वो मूल्य किस में आया? विनिमय, लेन देन किया गया। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में मूल्य शब्द का अर्थ
एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु कितनी इकाई प्राप्त होगी, उसका प्रमाण वस्तु का मूल्य दर्शाता है। जैसे एक वस्तु के बदले में अन्य कितनी वस्तु की इकाई प्राप्त होगी। 1 रुपये बराबर 1 चॉकलेट। 1 रुपये बराबर 1 चॉकलेट, तो मतलब 1 रुपये देने से 1 इकाई, 1 वस्तु, 1 चॉकलेट हमें प्राप्त होती है। वहीं पर ये पेन अगर हमें खरीदना है तो 5 रुपये बराबर 1 वस्तु, 1 इकाई। वहीं पर अगर आप पैंट खरीदने के लिए जाते हैं तो हज़ारों रुपए देने पर 1 पैंट मिलता है। इसी तरीके से अन्य वस्तु और वस्तु के बदले में मुद्रा का भुगतान किया हो तो वस्तु के बदले में चुकाई गई राशि मतलब रकम उस वस्तु की क्या है, कीमत। क्या है, कीमत। इसलिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर और भी सरल भाषा में मूल्य और कीमत का अर्थ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मूल्य बराबर वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य कितना। कीमत की परिभाषा दी गई है वस्तु या सेवा के बदले में चुकाई गई राशि का प्रमाण। मतलब आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके बदले में कितना पैसा आप दे रहे हैं सामने वाले को। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों आज डे 1 कक्षा 11 अर्थशास्त्र विषय पाठ 2 मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं का पहला वीडियो पूरा होता है। कल हम अगले वीडियो में वस्तु और सेवा को लेकर आएंगे डे 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।